अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जैसे आपके साथ पहले बोला था कि मैं 10th का आपको साइंस का गेस्ट पेपर दे दूंगा, तो आज आपके साथ मैं 10th का साइंस का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ ये पिछले 3 सालों में जेके बोस ने पूछे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सभी सेक्शन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना और साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th साइंस के गेस्ट पेपर के बारे में। तो देखो, इससे पहले भी हमने एक गेस्ट पेपर अपलोड किया, लेकिन ये गेस्ट पेपर आपके लिए लास्ट डेज की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देगा, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे बोले हैं। तो एक एक करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें और नहीं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैं बताता जाऊँगा, आप उनको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट्स में अपनी जगह का नाम ज़रूर बता देना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस गांव से, किस तहसील से हैं, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे कहाँ कहाँ से हमें देखते आ रहे हैं। अब देखो, जो आपका साइंस का पेपर रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको जो है वो लगभग 20 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें लगभग 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वन लाइनर वगैरह होंगे और 3 आपको रीजन एंड असर्शन की होंगे। तो अब देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ये ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में आपको दिखाई देते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट ये 20 मार्क्स आपको दिखाई देते हैं, 20 नहीं तो 15 मार्क्स तो आपको आसानी से स्कूल वाले दिखाई देंगे। नहीं तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको जो आपका सिलेबस है ना उसी से वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं, और मे भी जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा मे भी उनसे भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का गेस मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का अगर मैं गेस दे दूंगा वो बहुत ही ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगा देने की, लेकिन फिलहाल के लिए हम लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो, इसमें 3 सेक्शंस के आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक आपके होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक होते हैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने के भी चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बहरहाल, मैंने आपको पहले भी रिपीट करके मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पर स्कूल वाले दिखा ही देते हैं। हालांकि कुछ हद तक ये सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो बच्चा पास ना भी हो जाए तो वो भी पास आसानी से हो ही जाता है। और उसके साथ आपको पता है कि 15% सिलेबस के रिलैक्सेशन भी है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। अब इनका जो आंसर होता है ये आपको 2 या 3 लाइन्स में ही लिखना होता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट डाउन करते रहें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, What do you mean by resistors? ये रेजिस्टर्स नहीं है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद why don't magnetic lines or force intersect with each other? उसके बाद नेक्स्ट, why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? ये ठीक, ये air है, ये हायर नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है कहीं कहीं पे। राइट ऑन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको लिखना है। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। ठीक, ये आपको लिखना है। उसके बाद हाउ इज स्मॉल, ये स्मॉल नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। एंड उसके बाद उसमें जो विलाई वगैरह होते हैं वही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट एडवाइजेबल। ठीक, आयोडाइज्ड साल्ट का यूज़ क्यों एडवाइजेबल है, क्यों उनको बोलते हैं कि ये यूज़ करना चाहिए। उसके बाद वाई डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। उसके बाद यहाँ पे हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज प्रोमोट सर्वाइवल। ठीक, डिफाइन द सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन आपको बोली जा सकती है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बेकिंग सोडा में, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ये एक टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। बेकिंग सोडा में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन की टाइप्स में क्वेश्चन एक बनता है कि ऑटोटाइप न्यूट्रिशन क्या हो सकती है, हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन क्या हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन की 1 या 2 डिफरेंशिएशंस आपको लिखनी है। उसके बाद पार्ट्स आप यहाँ पे लार तो नहीं, ये पता कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे हुई है यहाँ पे। उसके बाद राइट टू सेकेंडरी, राइट ये यहाँ पे राइट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन मेल्स। कौन कौन से 2 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो लिखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद ड्रा ए स्ट्रक्चर डायग्राम 3 रजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक, 3 रजिस्टर कैसी सीरीज में हो सकते हैं, उनकी एक डायग्राम जो है ऐसे जो बनानी होती है वो आपको बनानी पड़ेगी। 2 मार्क्स मिलेंगे। रीजनरेशन इज यूज्ड एज ए मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म शोइंग रीजनरेशन। ठीक, यानी कि किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म का आपको नाम लिखना है जो रीजनरेशन शो करते हैं, या 2-3 ऑर्गेनिजम्स को। रीजनरेशन पे आपको क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है ड्रा एनी 3 रे डायग्राम ऑफ द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे
ठीक है। तो आगे आपको फार पॉइंट नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन, ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट आपको बनानी है, उनकी डायग्राम बार मैग्नेट ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे उसमें बनती है, ऐसे ऐसे करके कुछ बनती है, वो बनानी पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर एंड व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। ठीक, अर्थ वायर जो होती है, जैसे वायर हमारे पास 3 होती हैं, 1 2 और 3, इसमें जो अर्थ वायर होती है तो उसमें फंक्शन क्या होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट ऑफ सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कोई भी 2-3 आपको कंपाउंड बोले जाएंगे, उनकी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डिस्क्राइब द रिप्लेसमेंट रिएक्शन विद 2 एग्जांपल। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट राइट डाउन द नोट ऑन एक्वा रेगा। ठीक है, एक्वा रेगा पर नोट आया है 1-2 साल पेपर्स में। राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज अल्कली, अल्कली क्या, और उनकी 1-2 प्रॉपर्टीज भी आपको लिखनी पड़ेंगे। राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा के 2-3 यूजेस आपको बोले जा सकते हैं। व्हाट राइट डाउन द नेम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ड्रा लैबलेट डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके पार्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे और उसके कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, 2-3 पार्ट्स आप लिख लेना, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे राइट डाउन द फंक्शंस इन द फॉलोइंग ह्यूमन हार्मोन थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन। ठीक, यहाँ पे 2 हार्मोन्स आपको दिए जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे थायरोक्सिन और एड्रेनलिन यहाँ पे लिया है। इनके यहाँ पे आपको मेन फंक्शंस बोलने। थायरोक्सिन क्या है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एड्रेनलिन क्या है, ये फाइट एंड फ्लाइट के टाइम रिलीज होता है हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग एंड रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में, वो लिखना पड़ेगा। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। 1-2 आप यहाँ पे याद करके जाना और अच्छी तरह से मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकल, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में है। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे व्हाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन रियर ए काज वे फॉर कंसर्न। ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेट विद पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट और पैरामैग्नेट को आपको कंपेयर करके लिखना है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इंपॉर्टेंट है थ्रू ग्लास प्रिज्म। एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल नहीं, ये पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद यहाँ पे रेंसिटी एंड कोरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका स्टार मार्क करके रख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। कोरोजन रेंसिडिटी पे या तो लॉन्ग बनेगा, या तो शॉर्ट बनेगा, या तो वेरी शॉर्ट बनेगा, एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इसमें। एक्सप्लेन how the metal is towards the top of how metal is towards the top density series are extracted from their compounds। कैसे हम उनको extract करते हैं वो लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे how should curd and source substances cannot be kept in brass copper। ये थोड़ा conceptual है कि curd और जो भी source substance होते हैं उनको हम brass के utensils में क्यों नहीं रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे how are fat का जो digestion कैसे हमारी बॉडी में है, ये इंपॉर्टेंट है। alveoli कैसे होती हैं जो मैक्सिमाइज करती है गैसेज एक्सचेंज का, यानी कि alveolis के बारे में पता होना चाहिए, गैसेज एक्सचेंज कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक लेवल आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या मेल या फीमेल आपको पूछा जाएगा। पॉलिनेशन पे आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, डिस्कस एनी 2 ऑफ हार्मोन्स विद द फिजियोलॉजिकल रोल। ठीक, प्लांट्स में जो हार्मोन रिलीज होता है उसमें 1-2 हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डिस्कस द फिनोमेना ऑफ कोरोजन एंड रेंसिटी। देखो ये मैंने 3 बार रिपीट किया क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल रिपीट क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या बेसिक डिफरेंस यहाँ पे है, और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन को। लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा मिरर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाउ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ सलाइवा क्या है हमारी डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में। उसके बाद यहाँ पे हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी, कैसे उनका ट्रांसपोर्ट होता है। व्हाट इज ए होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक, होमोलॉगस सीरीज क्या है और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है। गिव द टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन वाटर एंड कुकिंग ऑयल। इनको हम किस टेस्ट से केमिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है और उसके मेजर स्टेप्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है और उसके बाद यहाँ पे उनको कैसे कुछ प्लांट हार्मोन, जैसे यहाँ पे प्लांट हार्मोन कैसे प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉपी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेल आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ के जाइएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये था आपका साइंस का गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस जो मैंने तीनों सेक्शन से आपको दिए। कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कहीं पे कोई डाउट होगा, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। बाकी आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, वेट। अब आप काम कर लो। अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। पहले यहाँ पे आप इस फर्स्ट वन का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, इधर ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। उसके बाद आप आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, ले लो एक स्क्रीनशॉट, ले लो आप यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप थर्ड वाला स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो। और उसके बाद लॉन्ग स्टेप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप ले लो यहाँ से इधर तक। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका खत्म, ठीक। इनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, पढ़ो 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 पूरा का पूरा, लेकिन इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे दो। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ।